एसन ज्योति लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है, ये जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें जो मैडम राइड द बस है उसका ये पार्ट 2 है। इसमें जो है हम फर्स्ट पार्ट के बाद जो है उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो है बल्ली जो है ऐसे गई और अभी वो बस में ही है, उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेन टेकिंग। वो फर्स्ट जर्नी वल्ली जब बस में गई और बस से अभी शहर जा ही रही थी, उसी के बाद है ये थर्ड पार्ट है। ये हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेन टेकिंग नीड टू मच केयर। नीड टू मच केयर मतलब होता है कि फर्स्ट जर्नी जब वो शुरू की तो उसमें बहुत सा जो है वो ध्यान दी, बहुत सा केयर की, एलाबोरेट प्लान, बहुत प्लान बनाई। सी हैड टू मेक फॉर इट। ये दो बार हैड है। फर्स्ट हैड जो होता है सी हैड, ये जो है ऑक्सिलरी की तरह यूज होता है, ये वर्ब की तरह होता है। सी हैड टू मेक फॉर इट, और बहुत हैड टू मेक है, इसका मतलब है कि बहुत मेहनत करके बहुत केयरफुली जो है उस प्लान को पूरा की। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम टू हर वे। मतलब है कि जो भी स्ट्रे एक्स्ट्रा सिक्के कॉइन जो भी उसके पास आते थे उसको वो सेव करना शुरू की। रिसर्चिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पिपरामिंट टॉयज। छोटे बच्चा होने के कारण उसको जो है खाने वाली चीज होती है, टॉयज होते हैं, बैलून होते हैं एंड द लाइक, एंड फाइनली इन सभी चीजों को जो है रिसर्चिंग मतलब होता है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स होता है जो इच्छा होती थी उसको रोकी, उस इच्छा को रोकी और पैसे खर्च नहीं की और पैसे सेव की। फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और टोटल जो है उसको 60 पैसे सेव कर ली। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन। पैसे सेव करने में उसको कितनी डिफिकल्टी हुई होगी। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। विलेज फेयर में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ खरीदते हैं, लेकिन चूंकि इसको बहुत ज़्यादा ईगर थी बस जर्नी करने के लिए बस में, इसलिए जो है ये पैसे को सेव की। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टीफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी। मेरी गो राउंड जो झूला होता है, तो जब ये मेले में गई, ठीक है, तो अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर को, बहुत बड़ी इच्छा, क्योंकि उसमें झूला झूलना चाहती थी लेकिन फिर भी जो है उसको रोकी, उस नहीं झूली। बिकॉज रीजन क्या था कि उसको पैसे सेव करना था। उस समय उसके पास पैसे थे और वो चाहती भी थी, लेकिन उसको रोक दी, वो डिजायर को रोक दी, क्योंकि उसे बस की जर्नी करनी। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, सफिशियंट हो गया फेयर के लिए। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब घर, मदर तो अकेले जाने नहीं देगी, तो मदर के जाने बिना घर से बाहर स्लीप आउट कैसे हो जाए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बिना डिफिकल्टी के, बिना बहुत डिफिकल्टी के उसको ही मैनेज कर दी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, मतलब होता है छोटे मोटे जो झपकी लेते हैं, सोते हैं लंच के बाद, तो नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 उसकी मदर जो थी 1 बजे से 4 बजे के बीच में वो जो है थोड़ी बहुत सोती थी। तो उसी में जो है ये नैप आवर सो वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, ठीक है, एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ द हाउस। ठीक है, एक्सकर्शन का होता है शॉर्ट जर्नी होती है, तो इसी टाइम में जब उसकी मदर सोए रहती थी तो वो डोरवे पे खड़ा हो जाती थी और बसों को स्ट्रीट में देखती थी, या कहीं अगल बगल में जाना हो तो इस टाइम में वो चली जाती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्स आउट इनटू द विलेज। वेंचर्स होता है एक्टिविटी विथ रिस्क, मतलब है कि मदर तो बिना मदर के परमिशन के ही इनटू द विलेज, विलेज में वो चली जाती थी। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शंस आउटसाइड द विलेज। आज जो है वो क्या करेगी, उसी टाइम को जो है यूटिलाइज करेगी और विलेज से बाहर जाएगी फर्स्ट टाइम। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। अभी बस में ही बैठी हुई थी
आगे के बारे में राइटर ये लिखते हैं, कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप जो था, बेयर होता है जहाँ निर्जन होता है, वहां से गुजर रहा था। नाउ रसिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट, छोटे से विलेज से गुजर रही थी, और पास्ट और ऑड वे साइड शॉप, और पास कर रही थी, और ऑड वे साइड शॉप से गुजर रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड टू ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम। गॉबलिंग होता है क्विकली, तो बस जब आती है जाती है तो सामने से बस आती है, फिर बस किसी को ओवरटेक करती है। इसी सिचुएशन को जो है राइटर ने डिस्क्राइब किया, गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम। और अ पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं, क्रॉसिंग द रोड, बट लू somehow it passed on the smoothly leaving all the obstacles safely behind। मतलब कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आते थे, जो भी बाधा बस के रन होने में आती थी, बस उसको सेफली जो है क्रॉस करके आगे बढ़ रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ऐसा रहता था। वली जो है जर्नी जो है बस की जर्नी फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो उसको ऐसा महसूस होता था कि उसी लोगों की तरफ जो है ट्री जो है रनिंग करते हुए आ रही है। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, जब बस उस ट्री के पास पहुंचती थी तो स्टॉप हो जाती थी, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, और रोड के बगल में चुपचाप खड़ी रहती थी, बिफोर द रसिंग अवे इन द, और उसके बाद बस जो है दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाती थी। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ गिली, गिली मतलब बहुत खुश होके जो है अपने दोनों हाथ क्लैपिंग करने लगी, वो खुश हो गई। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द, एक यंग काउ जो था रोड के मिडिल में बहुत जोर जोर से जो है रन करने लगा, राइट इन फ्रंट ऑफ, ठीक बस के आगे। बल्ली इस दृश्य को देख के बहुत खुश हो गई और क्लैप करने लगी। द बस स्लोड टू ए क्वार्टर, बस जो है धीरे हुई क्योंकि आगे एक काउ जो थी, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड, और ड्राइवर जो है हॉर्न बजाने लगा कि वो जो काऊ है किसी साइड दूसरे डायरेक्शन में चल जाए। बट द मोर ही हॉन्क द मोर फ्राइटेन द एनिमल बिकम एंड फास्टर इज गैलप्ड, जितना हॉर्न बजाता था उतना ही तेज से जो है वो जो है एनिमल जो है और फास्ट होके जंप कर करके आगे दौड़ने लगे। ऑलवेज राइट इन, और वो हमेशा बस के ठीक सामने जो है जंप कर करके आगे मूव करने लगी। somehow this way very funny to वली, वली के लिए बहुत फनी सिचुएशन था। सी laughed and laughed until there were tears in the eyes, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी haven't you laughed enough, called the conductor, better save some for tomorrow। तो वो कंडक्टर तो बहुत जोकिंग था, तो कहा कि इतना मत हंसो, उसको बोलता है haven't you laughed enough, इतना अधिक मत हंसो, कल के लिए भी जो है ना कॉल करना, बेटर सेव सम फॉर, कल के लिए भी कुछ बचा कर रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, से बगल में चली गई काउ, एंड सून द बस बिकेम द रेल रोड क्रॉसिंग, और बस जो है क्रॉसिंग पे आ गई, रेलवे क्रॉसिंग पे आ गई। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन, मतलब है कि बहुत दूर से ट्रेन दिखाई दे रही थी, आ रही थी, तो बहुत छोटी जो थी वो ट्रेन थी क्योंकि ट्रेन दूर थी। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूर से दिखाई दी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, जब नजदीक आने लगी क्रॉसिंग के पास तो बड़ी होती हो गई। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, को पास की विथ ए ट्रेमिनस रोर एंड रैटर। रोर एंड रैटर का मतलब है जब ट्रेन गुजरती है तो बहुत जोर से जो आवाज होती है उसी को जो है रोर एंड रैटर लिखे हुए, और आवाज करती हुई ट्रेन जो है मूव कर गई आगे। शेकिंग द बस, शेकिंग द बस का मतलब है कि उससे जो वाइब्रेशन होता है, जो हिलने लगता है, उसी को करा है शेकिंग द बस। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और जो है बस जो है फिर आगे मूव किया, ट्रेन स्टेशन को पास किया। फ्रॉम देयर इट ट्रांसवर्स्ड ए बिजी, ट्रांसवर्स का मतलब क्रॉस, अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, अब वो शॉपिंग स्ट्रीट से मूव करने लगा। टर्निंग इंटर ए वाइडर थ्रोफेयर, पब्लिक रोड होता है, और वहां से मूव करता हुआ एक चौड़ा जो है वाइडर जो है पब्लिक रोड पे आ गया। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, ब्राइट लुकिंग शॉप का मतलब है अच्छे अच्छे बहुत अच्छे शॉप्स थे। व्हाट ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मतलब होता है चमकने को कहते हैं। ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्केंडाइज, मतलब बिजनेस प्लेस था, बहुत बड़े बड़े जो है दुकान थे। लाइटनिंग थी उसमें, सच बिग क्राउड्स, और लोगों की शहर में आ गई थी इसलिए लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। स्ट्रक ड्रम
with wonders. Wali gaped at everywhere. चूंकि वली शहर में आई थी, वो तो गांव में रहती थी, तो यहाँ के सब दृश्य को देख के थोड़ा सा उसको आश्चर्य हुआ और गैप्ड, मुंह खुला के खुला रह गया और वो सब चीज देखते रह गई. देन द बस रुक गई एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट मी. सब कोई बस से उतर गया लेकिन वल्ली नहीं उतरी. हे लेडी सेड कंडक्टर बोलता है, आरंट यू रेडी टू गेट अप, क्या तुम बस से उतरोगी नहीं? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. तुम 30 पैसे जो दी हो उसमें तुम यहीं तक आ सकती हो. नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस. मैं इसी बस से वापस लौट जाऊंगी. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. अपने पॉकेट से 30 पैसे निकाली और कंडक्टर को जो है दे दी. Why is something the matter? क्या बात है? No, nothing is the matter. I just felt the having a bus ride, that is all. तो और कंडक्टर नहीं समझ पाया कि क्या बात है, ये तो बस से आई, बस से उतरी भी नहीं है, इसी बस से लौट जाएगी. वो पूछता है तो ये उसको कहती है कि मुझे सिर्फ बस में राइड करना था, इसीलिए मैं आई थी. डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर. तो कंडक्टर कहा कि लुक एट द साइड का मतलब इधर उधर जाकर देख लो, जब तक हम यहाँ पे हैं, तुम भी यहाँ पे हो. ऑल बाई माई सेल्फ, वो आई वुड बी मच टू अफ्रेड. हाँ, तो मैं यहीं से देख लेती हूँ. मैं मच टू अफ्रेड का मतलब मैं बहुत अफ्रेड कर रही हूँ, डर रही हूँ. ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर से, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस. इसके वे ऑफ स्पीकिंग से बड़ा अम्यूज्ड हुआ कंडक्टर और बोलता क्या, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम, लेकिन बस में आने में तुमको कोई डर नहीं लगी? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, सीयर, कहे कि डरने की कोई बात नहीं है. वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक. तो कहा कंडक्टर की स्टॉल पे चले जाओ और कुछ पी लो. नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट आइडर, इस चीज से भी तुमको डरने की जरूरत नहीं. कहीं ना कि यहाँ आने में कोई डर नहीं है. तो बोला कंडक्टर बोला कि वहां भी जाकर पीने में कोई डर नहीं. ओ नो, आई कुडंट डू, मैं ऐसा नहीं कर सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. तो वो कंडक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ. नो, आई डोंट हैव इनफ मनी. वली बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है. जस्ट गिव मी माई टिकट डैडी, मेरा टिकट दे दो बस, बहुत है. हाँ, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू. वो कोल्ड ड्रिंक लाने की बात कहा तो वली कही कि मेरे पास पैसे नहीं है. तो कंडक्टर बोला कि ये मेरा ट्रीट है, मतलब है मेरे तरफ से, तुमको कोई पैसे नहीं देने. नो, सी सेड फॉर्मली, प्लीज नो, कोई नहीं, मना कर देती है. द कंडक्टर श्रग्ड मतलब होता है कंधे उसका. वो थोड़ा विचित्र का सिचुएशन आज देख रहा था, ये श्रग्ड एंड देन वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. और वेट किया, फिर बस जो है रिटर्न जर्नी में आ गई. अगेन देयर वरंट मेनी, फिर जो है जब लौटने लगे तो बहुत पैसेंजर नहीं था बस में. अभी एक क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? व्हाट वाज इट इजी फॉर हर, मतलब कि कैसे वो पैसे सेव की थी और वो पैसे सेव करने के लिए क्या बहुत इजी था उसके लिए? What did Valli see on her way that made her laugh? वो रास्ते में जब आई थी तो बहुत हंसी थी, तो किस कारण से हंसी थी? Why did she get off the bus at the bus station? Why didn't she get off? बस स्टेशन पर आ गई, सबको उतर गए, वल्ली नहीं उतरी. क्यों नहीं उतरी? उसका रीजन बताना है. Why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? वो स्टॉल पे जाके क्यों नहीं ड्रिंक करना चाहती थी? What does this tell you about? और ये लाइन जानने के बाद वल्ली के बारे में बताना है कि क्या आप उससे समझ रहे हैं. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. वो जब उसको टिकट दिया तो फिर वो पूछा कि तुम्हारी मदर तुमको नहीं खोज रही होगी, लुकिंग फॉर, क्योंकि तुम तो यहाँ आ गई. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी से, कोई नहीं मुझको खोज रहा होगा. द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वर द सेम वंडरफुल, वैसा ही साइड था, उसी रास्ते लौटना था. वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट. स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, सेम एक्साइटमेंट मतलब होता है खुशी,
बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस के लिए होता है, तो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटमेंट था। सी वुड फेल्ड द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो देखी थी उसी को सेकंड टाइम देख रहे, लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं था। बट सडनली सी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड। तब तक वो देखती है कि रोड के किनारे एक काउ जो है पड़ा हुआ है, लाइंग डेड है, डेड पड़ा हुआ है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था जैसे कि फास्ट मूविंग व्हीकल, कोई व्हीकल जो है बहुत तेजी में चल रहा था और उसको जो है स्ट्रक कर दिया, जिसके चोट से वो डेथ हो गया। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the कंडक्टर से बोली कि ये वही काऊ है, जब वो टाउन आ रही थी तो बस के आगे रन कर रहा था। द कंडक्टर नोडेड, नोडेड मतलब होता है सर हिलाना यस में, तो नोडेड मतलब वो कहा कि हाँ ये वही काऊ। सी वाज ओवरकम विद सैड, अब वो बहुत दुखी हो गई कि आते समय वो काऊ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और डेड काऊ का सीन देखी दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. जो थोड़ी देर पहले इतना लवेबल और ब्यूटीफुल क्रिएचर था, अब जो है वो अपना चार्म खो दिया। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो, और इतना हॉरिबल दिख रहा है, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और वहां पड़ा हुआ है, कितना भयभीत लग रहा है। लेग्स स्प्रेड ईगल्स, लेग्स स्प्रेड ईगल्स का मतलब होता है पैर फैले, जब डेड कर जाता है तो दोनों पैर फैल जाते हैं, उसी तरह से पैर फैले हुए हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, ब्लड ऑल ओवर, ब्लड चारों ओर फैले हुए हैं, लाइफलेस आईज है, पड़ा हुआ है, पैर फैले हुए हैं, देख के सिचुएशन जो है बहुत हॉरिबल लग रहा है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड, मतलब उसके दिमाग में डेड काउ का जो सीन था वो आता रहा। डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, उसकी जो खुशी थी वो कम हो गई वो डेड काऊ को देखकर। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट, अब वो खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, अपने सीट पे चिपकी रही। until the bus reached the village at 3:40 में बस जो है विलेज में पहुंच गया। सी स्टूड अप एंड, खड़ी हो गई, स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, मतलब अब उसे उतरना था। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, ठीक है, अब बोलती है कि मैं फिर मिलूंगी आपसे, ऐसा आशा करती हूँ। ओके मैडम, ही आंसर्ड है, बोलता है ओके मैडम, स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। वो कंडक्टर बोलता है कि जब भी आपको बस में राइड करना हो आप आ सकती हैं, लेकिन एक बात मत भूलना, फॉरगेट मत भूलना होता है, फेयर लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, बस से वो जंप की। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर, अब सीधे जो है वो कहाँ गई, घर की ओर रनिंग की। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Vali's aunt. मदर जग गई थी और उसकी किसी आंटी से वो बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट से कोई आई थी लेडी, उसी से मदर उसकी बात कर रही थी। दिस आंटी वाज अ रियल चैटर, चैटर बॉक्स होता है बकबक करने वाला, बहुत बकबक। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्ट, जब बात शुरू करती थी तो बंद नहीं होती थी उसकी। And where have you been? said her aunt when Valli came in. जब वल्ली गई तो पूछी कि तुम कहाँ गई थी। She spoke very casually, not expecting a reply. वो यूं ही बोली, उसको पूछने का कोई रीजन नहीं था और ये सोचती थी कि ये कोई रिप्लाई नहीं आएगा। So Valli just smiled, हंसी, and her mother and aunt went on with their conversation. और उसकी मदर और उसकी aunt जो थी, दोनों जो थी अपना बातचीत करते रहे। You are right, her mother said, so many things in our midst and in the world outside. हमारे बीच में, इस दुनिया से बाहर बहुत कुछ है। How can we possibly know about, और कैसे हर बात जो है हम लोग हर बात जान ही जाएं। Even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? Even when we do know, ये डू नो है, देख लें इसमें बहुत जगह इस तरह से जो है लिखा हुआ है, इस तरह के स्ट्रेस दिए हुए वर्ब है, लिखा हुआ है अबाउट समथिंग। हम लोग अगर किसी चीज के बारे में कुछ जानते भी हैं तो उसके बारे में कंप्लीटली कैसे जान सकते हैं, कैन वी? ओ यस, ब्रीथेड, वल्ली बोली हाँ हाँ। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज दैट यू से, तुम क्या कह रही हो?
Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. आई वॉज जस्ट एग्रीइंग। देखो ये एग्री में आईएनजी है और नॉर्मली एग्री में आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन ये जस्ट लिखा हुआ है तो ये जो है इसी का अनुसार लग गया कि उस समय वो सोच रही है, एग्री है इस बात से, क्या है, विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग। अब जो कुछ भी किसी चीज के बारे में कह रही है, हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, और घटना घटते रहती है, हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है क्या घट रही, भले अपने बारे में डायरेक्टली बोल रही है लेकिन वो नहीं समझ पाई। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी सेड कैसी ये लड़की, चिट ऑफ ए गर्ल सी सेड, एंड यू लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें कैसे जो है ये इंटरफेयर कर दी। जस्ट एज दो सी वर ए ग्रोन लेडी, ऐसे बात कर रही है जैसे कि ये बहुत बड़ा, ग्रोन लेडी मतलब है कि ये बहुत जो है उम्र की ये लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वो हंसी, वली हंसी। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो क्यों हंसी ये तो सही है क्योंकि वहां भी एक घटना घटी थी लेकिन इन लोगों को नहीं पता था, इसीलिए स्माइल की। बट देन wasn't much chance of that was there, but then there wasn't much chance of that wasn't, लेकिन इतना चांस नहीं था कि वे लोग वल्ली के बारे में ये जान जाए। और ये जो है आपका जो है ये जो लेस चैप्टर है ये पूरा हो गया है, और आपको थैंक्स इस वीडियो को वॉच करने के लिए।